पैराग्राफ नंबर 14, लिसन मिस्टर ग्रीन, आई से, सुनिए सुश्री ग्रीन, मैं कहता हूँ। फिर उसके बाद जैसे उसने देखा कि जो न्यूज़पेपर है उसको वो इकट्ठा कर रही है गार्बेज बैग के पास में, तो उसने कहा कि सुनिए मिसेस ग्रीन, सेव दोज पेपर फॉर द स्कूल पिकअप, स्कूल के बच्चों के बटोरने के लिए उस सभी अखबार को बचाइए। मतलब कि ऐसा था, और देखते होंगे शहर के अंदर ऐसा होता है कि स्कूल एक असाइन करता है एक टास्क कि आपके माँ बाप या आपके आस पड़ोस में जितने भी पेपर हैं उसको इकट्ठा कीजिए। फिर स्कूल क्या करता है, एक जगह लाता है और फिर उसे बेच देता है। तो इससे दो चीज़ होता है, पहला चीज़ कि स्कूल को कुछ फंडिंग भी मिल जाती है जो कि वो अपने जो सेरेमनी होती है या फिर जो अपना जो प्रोग्राम या फंक्शन होता है उसके अंदर वो स्पेंड करते हैं। और दूसरी चीज़ ये होता है कि पर्यावरण में जो पेपर था उसका इस्तेमाल भी होता है, यूटिलाइज भी हो जाता है। तो इसीलिए जिम ने कहा कि ये जो पेपर है इसे कूड़े करकट में मत डालिए, इसे स्कूल के बच्चे के पिकअप के लिए, मतलब कि स्कूल का बच्चा आएगा इसको पिकअप करके ले जाएगा उसके लिए डाल दीजिए। सेव एल्युमिनियम कैन टू, और एल्युमिनियम के जो डब्बे हैं, जैसे आप देखे होंगे पेप्सी एक तो शीशे की बोतल में आता है, एक एल्युमिनियम की कैन का मतलब होता है जो डब्बा होता है, तो उस डब्बे में जो आता है तो वो एल्युमिनियम कैन को भी सेव कीजिए, मतलब उसमें एल्युमिनियम के डब्बे को भी बचाइए, उसको भी कहीं एक जगह रख दीजिए। पैराग्राफ नंबर 15, लाइक द लास्ट स्कूल पिकअप सी आस्क, और उसके बाद जैसे ही मिसेस ग्रीन ने ये सुना तो फिर उसने ताना देते हुए कहा कि पिछली स्कूल पिकअप की तरह उसने पूछा। मतलब उसने कहा लास्ट टाइम भी जिम ने कहा था कि पेपर को रख दीजिए, स्कूल के बच्चे आके ले जाएंगे, लेकिन कोई नहीं लिया उसको। व्हेन यू से, जब तुमने कहा था कि यू वुड कम एंड पिक देम अप, कि तुम आओगे और उसे बटोर कर, मतलब उसको उठाकर लेकर चले जाओगे, बट यू नेवर सोड अप, लेकिन तुम कभी नज़र तक नहीं आए। मतलब उसने, मिसेस ग्रीन ने कहा कि तुमने पिछली बार भी कहा था कि इस पेपर को उठाकर स्कूल के बच्चे ले जाएंगे, लेकिन स्कूल का जो बच्चा था जो तुम्हारे सहपाठी थे वो कभी नहीं आए। इट्स ईजियर टू थ्रो देम अवे अ फ्यू एट अ टाइम देन हैव अ बिग मेस लाइक दैट। इट इज़ ईजियर, ये आसान होता है, थ्रो देम अवे इन अ फ्यू टाइम, मतलब छोटा छोटा करके 10-5 पन्ने के जो पेपर हैं उसको थोड़ा थोड़ा करके फेंक देना बेहतर होता है इसके बनिस्बत कि बड़ा सा कचरा का ढेर घर में लगाएं और उसके बाद उसको लास्ट में फेंकें। पैराग्राफ नंबर 16, आई गेट टायर्ड ऑफ ट्राइंग टू गेट मिसेस ग्रीन टू डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी। फिर उसके बाद जिम कहता है कि देखिए मैं पर्यावरण के बारे में कुछ करने के लिए, मतलब उसको जो है बेहतर करने के लिए सुश्री ग्रीन को जो है मैं मनाने की कोशिश करते करते थक गया हूँ। आई गो टू मिस्टर जॉनसन हाउस। आप देखिए पहले विलियम्स फिर ग्रीन, अब जॉनसन के पास जाता है। तो आई गॉट टू मिस्टर जॉनसन हाउस, मैं मिस्टर जॉनसन के घर जाता हूँ। ही मैक्स अ रन फॉर हिज कार, वो अपनी कार की ओर दौड़ता है, मतलब कि वो कोई काम करने के लिए दौड़ कर जो है अपनी कार की तरफ जा रहा है। बट आई कैन रन फास्टर देन ही कैन, लेकिन मैं उससे भी तेज़ दौड़ सकता हूँ। मतलब विलियम्स ने जब देखा कि जिम आ रहा है तो उसको दौड़ कर अपनी कार की तरफ गया, लेकिन जिम कहता है कि मैं उससे भी तेज़ दौड़ सकता हूँ। मैंने जल्दी से दौड़ कर उसके पास चला गया। जस्ट ट्राइंग टू गेट टू द पोस्ट ऑफिस बिफोर इट क्लोज। तो फिर मिस्टर जॉनसन ने कहा कि मुझे जो है, मैं कोशिश कर रहा था, दौड़ के इसलिए आया कि मैं पोस्ट ऑफिस जा सकूं, ताकि इसको क्लोज होने से पहले मैं पोस्ट ऑफिस जा सकूं। ही सेज, उसने कहा, हफिंग एंड पुफिंग, वह जो है हाँफते हुए। हफिंग एंड पुफिंग का मतलब क्या हुआ, हाँपना। तो हाँपते हुए उसने कहा कि मैं पोस्ट ऑफिस जा रहा हूँ कोई काम से, इससे पहले मुझे जाना होगा, जब पोस्ट ऑफिस बंद होने से पहले मुझे जाना होगा वहाँ। पैराग्राफ नंबर 18, यू गॉट टाइम, आई से, आपके पास समय है। फिर उसके बाद जिम ने उसको रोकते हुए कहा कि आपके पास अभी समय है। तो जिम ने कहा कि आपके पास समय है। यू इवन गॉट टू वॉक, आपको चलने का भी समय मिल गया। मतलब कि वो कहता है कि आपके पास समय है, 10 मिनट 15 मिनट का भी समय है, आप पैदल जाकर भी जो है आप जो है पोस्ट ऑफिस में जा सकते हैं और वहाँ जो है लेटर डिलीवर कर सकते हैं। इट्स ओनली 2 ब्लॉक, ये केवल 2 ब्लॉक यानी भवनों का जो समूह होता है। ब्लॉक का मतलब एक जो बिल्डिंग होता है 10 तले की, 10 माले की या 20 माले की, तो उसको एक ब्लॉक कहते हैं। तो कहता है कि आपकी और पोस्ट ऑफिस के बीच की जो दूरी है वो 2 ब्लॉक की है, मतलब कि 2 जो माले की 2 जो बिल्डिंग है वो 2 बिल्डिंग के बाद जो है पोस्ट ऑफिस है। तो आप जो है चल के भी वहाँ जा सकते हैं। और ये जो है क्वेश्चन आपको 2018 के अंदर आया था ऑब्जेक्टिव, कि जो मिस्टर जॉनसन है उसका घर और पोस्ट ऑफिस के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक। तो ये सही आंसर इसका जो क्या है, 2 ब्लॉक।
ठीक है। यू शुड नॉट टेक योर कार व्हेन यू डोंट नीड टू, जब आपको ज़रूरत नहीं हो तो आपको अपनी कार नहीं लेनी चाहिए, मतलब उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। द वॉक वुड बी गुड एक्सरसाइज, चलना जो है अच्छा व्यायाम होगा। एंड सेव ऑन गैस, और जो है गैस यानी कि पेट्रोल, तो ये जो अमेरिका के अंदर पेट्रोल नहीं कहते उसको गैस कहते हैं, तो गैस जो है यानी कि पेट्रोल जो है उसकी बचत भी होगी अगर कार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एंड नॉट पॉल्यूट, और प्रदूषण भी नहीं होगा। दैट्स इकोलॉजी, यही तो पर्यावरण है, यही तो पर्यावरण की संरक्षण है। पैराग्राफ नंबर 19, दे श्योर आर आई सेड, मुझे यकीन है आप करेंगे, मतलब फिर उसके बाद जिम कहता है कि हाँ आपको, मुझे यकीन है कि आप ऐसा करेंगे। वी हैड अ लॉट अबाउट ट्रीज एंड इकोलॉजी इन स्कूल, हमने स्कूल और में जो है इकोलॉजी के बारे में और पेड़ के बारे में बहुत सारा चीज़ पढ़ा है। दे मेक द एयर बेटर एंड स्टफ लाइक दैट, ये जो क्या करता है, ये जो हवा जो होती है हमारी उसको बेटर करता है, मतलब कि उसको शुद्ध करता है। पैराग्राफ नंबर 20, सी दैट ट्री ओवर देयर, वहाँ पर उस पेड़ को देखो। फिर उसके बाद जो है मिस्टर विलियम्स जो है, मिस्टर जॉनसन जो है वो कहते हैं कि वहाँ पे एक पेड़ है उसको देखो। ही सेज, वो कहते हैं पॉइंटिंग टू वेयर देयर इजंट एनी ट्री, जहाँ कोई पेड़ नहीं है उसकी ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि वहाँ एक पेड़ है उसको देखो। पैराग्राफ नंबर 21, आई डोंट सी एनीथिंग, मुझे कोई पेड़ नहीं दिखाई रहा या मैं कुछ नहीं देख पा रहा हूँ, वहाँ पे कुछ कोई ऐसा पेड़ नहीं है। कौन कहता है? जिम कहता है। आई टेल हिम, मैं उससे कहता हूँ, मतलब जॉनसन से कहता हूँ कि वहाँ पे कोई पेड़ नहीं, मुझे कोई पेड़ दिखाई नहीं दे रहा है। पैराग्राफ नंबर 22, ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल भी नहीं। ही सेज, वो कहते हैं, एंड नो ग्रास आइदर, और घास भी नहीं है वहाँ पे, मतलब जहाँ मैं दिखा रहा हूँ वहाँ पे ना पेड़ है ना घास है। बिकॉज यू मेड अ पाथ देयर, तुमने वहाँ पे एक रास्ता बनाया है। टेकिंग शॉर्ट कट फ्रॉम मिसेस ग्रीन्स, यानी कि मिसेस ग्रीन के घर से अपने घर जाने के लिए एक शॉर्ट कट रास्ता बनाया है, एक पेड़ बनाया है, जिसकी वजह से जो लॉन है, जो हरियाली वहाँ पे थी, उसमें जो घास भी नहीं उगा है, क्योंकि रोज आते जाते हो इसकी वजह से वहाँ पे घास नहीं है। देयर वॉज अ लिटिल ट्री जस्ट स्टार्टिंग टू गेट बिगर, एक छोटा सा पेड़ था जो कि बड़ा हो रहा था, मतलब कि बढ़ रहा था। देयर अंटिल यू किल्ड इट बाय ट्राइंग टू जंप ओवर इट एवरी डे, रिमेंबर। तो वो जो छोटा सा पेड़ था जिसको तुम जो जा रहे थे मिस्टर ग्रीन के घर से आने जाने का जो शॉर्टकट रास्ता था, तो जब भी जाते थे तो उसके ऊपर तुम जो है कूद जाते थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो पेड़ जो है मर गया, वहाँ से वो पेड़ भी खत्म हो गया। रिमेंबर, याद है? ठीक है। पैराग्राफ नंबर 23, ओ आई से, ओ मैं कहता हूँ, मतलब कि फिर जिम को याद आता है कि हाँ सच में एक पेड़ था वहाँ पे जो कि अब नहीं है। पैराग्राफ नंबर 24, एंड टॉकिंग अबाउट नॉट ड्राइविंग व्हेन यू कैन वॉक, और फिर उसके बाद जो है जो मिस्टर जॉनसन है उस खींचते हुए जिम को जो है खींचते हुए कहते हैं कि तुम कहते हो कि जब चल सकते हो तो ड्राइविंग नहीं करने की बात कर रहे हो, मतलब जॉनसन कहता है कि तुम ये कहते हो कि जब हम चल के जा सकते हैं तो वहाँ पे ड्राइविंग नहीं करना चाहिए। यू ड्राइव योर मोटर बाइक राउंड एंड राउंड योर यार्ड ऑल समर, तुम अपनी जो बाइक है, तुम्हारी जो गाड़ी है टू व्हीलर, उसको राउंड एंड राउंड, यानी कि तुम जो उसका जो है सो गोल गोल घुमाते रहते हो पूरी गर्मी, यानी कि जो गर्मी का समय होता है उसमें तुम जो है उस जो बाइक है उसको घुमाते रहते हो। एंड योर स्नो मोबाइल ये हुआ जैसे जो स्नो का मतलब होता है बर्फ़, तो बर्फ़ पे जो चलने वाला जो गाड़ी होता है तो उसको स्नो मोबाइल कहते हैं, ठीक है। तो एंड योर स्नो मोबाइल ऑल विंटर, और तुम अपने जो स्नो मोबाइल है उसको बर्फ़ पर चलाने वाली जो गाड़ी होती है उसको पूरे सर्दी घुमाते फिरते हो। Isn't that wasting power and making noise pollution too? क्या यह बिजली और ध्वनि प्रदूषण को बर्बाद नहीं कर रहा है? मतलब जो बिजली है और ध्वनि प्रदूषण नहीं कर रहा है, बिजली भी खर्च हो रही है और इससे जो है क्या हो रहा है कि ध्वनि प्रदूषण भी हो रहा है। पैराग्राफ नंबर 25, बट इट्स फन आई से, लेकिन ये मनोरंजन है, मैं कहता हूँ। फिर जिम कहता है जॉनसन को कि ये तो एक मनोरंजन का एक साधन है। पैराग्राफ नंबर 26, वेल आई एंजॉय टेकिंग द कार टू द पोस्ट ऑफिस, ठीक है, मुझे डाकघर तक कार ले जाने में मज़ा आता है। तो जॉनसन कहता है कि जैसे तुम्हें उसमें मज़ा आता है, मनोरंजन मिलता है, उसी तरह मुझे जो है डाकघर तक जो अपनी जो कार है उससे चल कर जाना मुझे अच्छा लगता है, मुझे मज़ा आता है। ही सेज, वो कहते हैं, बट नाउ यू हैव मेड मी टू लेट, लेकिन अब तुमने मुझे देर कर दिया, बहुत देर कर दिया, मतलब कि पोस्ट ऑफिस बंद हो गया।
ही गोज इन द हाउस लुकिंग वेरी मैड, और वो पागल की तरह एकदम गुस्से में आग बबूला होकर वो जो क्या करता है, घर की तरफ चला जाता है। पैराग्राफ नंबर 27, देन आई रिमेंबर ही हैजंट पेड मी, तब मुझे याद आया कि उसने जो कचरा मैं उसका उठाया हूँ उसके लिए उसने मुझे भुगतान नहीं किया है, मतलब उसने पैसा नहीं दिया है। बट आई डिसाइडेड टू वेट अंटिल नेक्स्ट संडे, लेकिन मैं अगले शनिवार तक का जो है इंतज़ार करने का फैसला करता हूँ कि अगले शनिवार को मैं इससे पैसा ले लूँगा, क्योंकि अभी वो क्या है, गुस्से में है। एट लीस्ट आई मेड हिम नॉट पॉल्यूट विथ कार फॉर वंस, उसके बाद जो जिम को खुशी इस बात की होती है कि उसको देर करवा दिया, और देर करवाने की वजह से उसकी जो कार है उसका इस्तेमाल नहीं होने दिया, जिसकी वजह से पॉल्यूशन नहीं हुआ। तो कम से कम एक बार उसको जो है पॉल्यूशन करने से रोक लिया, इस पर वो जो है खुश हो जाता है। पैराग्राफ नंबर 28, आई डोंट टॉक टू द रेस्ट ऑफ माई रूट अबाउट इकोलॉजी, मैं अपने रास्ते में अब जो कचरा जो उठाना है उसमें बाकी दूसरे तीसरे आदमी से वो इकोलॉजी के बारे में बात नहीं किया। क्यों नहीं किया? इट इज़ वेरी बोरिंग वर्क, ये जो है बहुत अरुचिकर, मतलब जो कि बोर कर देने वाला जो काम है। दिस इकोलॉजी बाइट, ये जो पर्यावरण है वो चुभता है, मतलब कि ये जो पर्यावरण की बात किसी से भी करो तो उसे चुभने लगता है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 29, बट वेन आई गेट होम, लेकिन जब मैं घर जाता हूँ, आई सी माई मदर यूजिंग इलेक्ट्रिक मिक्सर, तो जैसे ही जिम अपने घर जाता है तो उसकी माँ जो क्या करती है, इलेक्ट्रिक मिक्सर जो होती है उसका इस्तेमाल कर रही होती है। पैराग्राफ नंबर 30, यू शुड डू दैट विथ योर ओल्ड एग बीटर, ये ओल्ड एग बीटर है, मतलब ये पहले इलेक्ट्रिक नहीं थी, तो इस तरह का वो जो है मिक्सर मशीन होता था जिसको यहाँ से आप घुमाते राउंड राउंड, तो ये जो है नाचता रहता राउंड राउंड, तो इससे जो है मिक्स हो जाती थी। तो वो जो है जिम वो अपनी माँ को कहता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक मिक्सर का इस्तेमाल क्यों कर रही हो, आपको क्या करना चाहिए, जो पुराने ज़माने का जिसमें कोई भी मोटर नहीं लगा हुआ है एक बीटर है, उसका इस्तेमाल आपको करना चाहिए मिक्स करने के लिए। आई पॉइंट आउट टू हर, मैंने उसे उसको ओर इशारा करते हुए, जो पुरानी जो मिक्सर मशीन थी उस जो रखी हुई थी उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, सेव ऑन इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बचाइए। वीमेंस यूज टू मैनी इलेक्ट्रिक थिंग्स, मतलब कि जो महिला है, फिर ताना देते हुए अपनी माँ को कहता है कि जो औरत होती है वो बहुत सारी इलेक्ट्रिक चीज़ों का इस्तेमाल करती है और इलेक्ट्रिक का खपत करती है। पैराग्राफ नंबर 31, सी सेज इन वेरी कोल्ड वॉइस, और उसकी माँ ने, यानी जिम की जो माँ थी, उसने बड़ी कोल्ड वॉइस में, मतलब कि बहुत ही नरम आवाज़ में कहती है, सो हु वॉच टीवी 27 आवर्स अ डे अराउंड हियर, तो कौन है, फिर उसकी माँ उसको ताना देते हुए कहती है, तो वो कौन है यहाँ पर जो दिन में 24 घंटा होता है, लेकिन यहाँ उसकी माँ कहती है दिन में 27 घंटा टीवी देखता है, कौन है जो टीवी देखता रहता है 27 घंटा, और इज़ दैट सम अदर काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या फिर ये जो बिजली है जो कि इसके अंदर टीवी के अंदर इस्तेमाल होती है, ये कोई और बिजली है। पैराग्राफ नंबर 32, सी व्हाट आई मीन, देखो मेरा मतलब है, नो बडी इज़ विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी एक्सेप्ट मी, कोई भी पर्यावरण के बारे में कुछ भी करने को तैयार नहीं है सिवाय मेरे, एंड नो बडी लिसन टू मी, और मेरा कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। तो इस तरह से हमने जो है मी एंड इकोलॉजी बाइट, जॉन लेक्सस के द्वारा लिखी गई जो कहानी थी उसको हमने पढ़ा। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो 10वीं से देखिए लाइन बाय लाइन जब पढ़िएगा तो आपकी इंग्लिश धीरे धीरे, एक दिन में कोई भी इंग्लिश नहीं सीखता है, मैंने भी 7 साल लगाया है तब जाके मेरी इंग्लिश इंप्रूव हुई है। तो आप भी इस किताब को मंगवा सकते हैं, घर पर बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाता है, पीडीएफ फाइल आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको जो है एप्लीकेशन पे मिल जाती है। तो आसानी से आप जो है घर पे लाके एक एक करके एक एक वर्ड को आप समझिए, समझा कर पढ़ाते हैं तो उसका वर्ड मीनिंग को याद कीजिए, और ऐसा कीजिएगा तो आपके पास समय है 10वीं, 11वीं और 12वीं, ये 3 साल में आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस।